हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ जी की, जिन्होंने लंपट शाहजहां को भरे दरबार में भयभीत कर दिया था। ये शाहजहां वही नीच लंपट है जिसने अपनी बेगम मुमताज के मरने के उपरांत अपने और मुमताज के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्री जहांआरा के साथ शारीरिक संबंध केवल इसलिए बनाया था क्योंकि मुमताज और जहांआरा का मुखमंडल आपस में मेल खाता था। अमर सिंह राठौड़ जी के जीवन में उनके मित्र बल्लू चंपावत जी का अहम योगदान रहा था। तो हम 1591 में जन्मे इस मारवाड़ी वीर के विषय में भी जानेंगे। सर्वप्रथम हम अमर सिंह राठौड़ जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। मारवाड़ यानी वर्तमान का जो जोधपुर है, वहां के महाराजा थे गद सिंह जी, जिन्होंने सन 1619 से 1638 तक जोधपुर पर शासन किया था। इन्हीं महाराजा गद सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे अमर सिंह जी, और इनका जन्म 11 दिसंबर 1613 को माता सोनगरी मनसुखदे जी के गर्भ से हुआ था। महाराजा गद सिंह को एक मुस्लिम औरत अनारा बेगम से प्रेम हो गया था, जो दिल्ली के नवाब की दूसरी पत्नी थी। महाराजा गद सिंह के शासनकाल में अनारा बेगम राजकीय निर्णयों में अत्यधिक हस्तक्षेप करती थी। एक बार महाराजा गद सिंह और अनारा बेगम एक साथ जोधपुर में अपने महल में बैठे हुए थे। तभी कुंवर जसवंत सिंह जी, जो कि महाराजा गद सिंह जी के छोटे पुत्र थे, वे प्रवेश करते हैं। कुंवर जसवंत सिंह राठौड़ को देखते ही महाराजा गद सिंह और अनारा दोनों खड़े हो जाते हैं। तब जसवंत सिंह राठौड़ ने अनारा को उसकी जूती अपने हाथ से बढ़ा कर दिया। तब अनारा कहती है कि अरे, मैं तो आपके पिता की दासी हूं। तब कुंवर जसवंत सिंह जी कहते हैं कि अरे, आप जो भी, आप मेरी मां के समान हो। इस पर अनारा इतनी प्रसन्न हुई कि उसने उसी क्षण महाराजा गद सिंह से कहा कि वो कुंवर जसवंत सिंह को ही अगला महाराजा घोषित कर दे। कुंवर अमर सिंह राठौड़ जी अत्यंत उग्र स्वभाव के थे। महाराजा गद सिंह एवं अमर सिंह राठौड़ के मध्य एक कटुतापूर्ण संबंध था। तो महाराजा गद सिंह ने अपने जीवित रहते हुए ही कुंवर जसवंत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 1633 ईस्वी में महाराजा गद सिंह राठौड़ शाहजहां से भेंट करके उसे हाथी एवं अन्य रत्न उपहार में देते हैं और वे वहां से शाहजहां के साथ लाहौर चले जाते हैं। शाहजहां के साथ लाहौर पहुंचकर महाराजा गद सिंह जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह राठौड़ जी को लाहौर बुला लिया। तब अमर सिंह राठौड़ जी सन 1634 में लाहौर पहुंचे। तब शाहजहां से कहकर महाराजा गद सिंह ने अमर सिंह राठौड़ जी को 2500 की जात दिलाई, 1500 सवार का मनसब दिलाया। मनसब का अर्थ होता है पद, और 4.5 लाख की जागीर यानी शासन क्षेत्र दिलाई। एवं महाराजा गद सिंह राठौड़ जी ने अमर सिंह राठौड़ जी, उनकी माता सोनगरी मनसुखदे जी एवं उनके शुभचिंतकों को बड़ौद भेज दिया, जो कि अमर सिंह राठौड़ जी को जागीर के रूप में मिला था। इस प्रकार से महाराजा गद सिंह ने अपने छोटे पुत्र कुंवर जसवंत सिंह राठौड़ को महाराजा बनाने के लिए अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ से दूर भेजकर उन्हें देश निकाला दे दिया। बल्लू चंपावत जी एवं भाव सिंह कुंपावत जी, जो कि किशोर अवस्था से ही अमर सिंह राठौड़ जी के मित्र थे, उन दोनों ने तब अमर सिंह राठौड़ जी को वचन दिया कि कठिन परिस्थितियों में वे सदा अमर सिंह राठौड़ जी के साथ रहेंगे, और दोनों ही अमर सिंह राठौड़ जी के साथ चल पड़े। जब नागौर का शासन अमर सिंह राठौड़ जी को मिला, तब वे एक अच्छा जीवन जी रहे थे और वे मेंढे यानी कि बकरियां लड़वाकर मनोरंजन भी करते थे। उन्होंने बल्लू चंपावत जी को भेड़ियों से मेंढों की रक्षा का कार्य दिया था। तब बल्लू चंपावत जी ने कहा कि हम बकरी चराने के लिए आपके साथ नहीं रहेंगे, और अब तो आप नागौर के शासक हैं, आपका बुरा समय भी बीत गया है, और वे दोनों चले जाते हैं। इधर महाराजा गद सिंह जी अपने अंतिम समय में आगरा में थे, और जब शाहजहां उससे मिलने आया, तब वे शाहजहां से बोलते हैं कि जसवंत सिंह राठौड़ को ही मेरे बाद मारवाड़ का महाराजा बनाया जाए। 1638 में गद सिंह के निधन के उपरांत मारवाड़ के सरदारों ने अनारा बेगम की भी हत्या करवा दी। इस समय कुंवर जसवंत सिंह महाराजा बनते हैं, जो कि मारवाड़ या जोधपुर के लिए विषमतापूर्वक समय था, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ जी ने शाहजहां का पक्ष लेकर उसके बेटे औरंगजेब की सेना से युद्ध किया था एवं युद्ध में पराजित भी हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ जी के पुत्र अजीत सिंह राठौड़ जी के समय जोधपुर यानी मारवाड़ को औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था। तब परमवीर दुर्गादास राठौड़ जी ने महाराजा अजीत सिंह एवं मारवाड़ की रक्षा की थी और औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। दुर्गादास राठौड़ जी के नाम पर जोधपुर के मेहरानगढ़ में एक पोल यानी कि द्वार भी है। अब हम अमर सिंह राठौड़ जी के कालखंड में आते हैं। अमर सिंह राठौड़ जी ने शाहजहां के सैन्य अभियानों में उनका सहयोग किया एवं शाहजहां के विरोधियों का दमन किया।
मुगलों ने कुछ नियम बनाए हुए थे, जैसे कि मुगल दरबार से छुट्टी लेने के लिए या कुछ बोलने के लिए या कुछ भी निर्णय लेने के लिए बादशाह से अनुमति लेनी पड़ती थी। परंतु अमर सिंह राठौड़ जी इन नियमों की अवहेलना करते हुए बिना मुगल दरबार को सूचित किए ही मुगल दरबार से अनुपस्थित रहते थे। तब शाहजहां ने अपने साले सलाबत खां को अमर सिंह जी के पास भेजकर उनसे इस व्यवहार का कारण जानकर उन्हें आर्थिक रूप से दंडित करने को कहा। जब सलाबत खां अमर सिंह जी के पास गया और इन सब का कारण जाना, तब अमर सिंह जी ने उन्हें कहा कि वे आखेट खेलने में व्यस्त थे और इसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति नहीं चाहिए और उनकी संपूर्ण संपत्ति उनकी तलवार है, तो यदि अर्थदंड लेने की इच्छा है तो वे उनके तलवार से ले ले। यानी कि अमर सिंह राठौड़ जी ने सलाबत खां को लड़ने के लिए उकसाया। सलाबत खां तब डर कर वहां से निकल लेता है और शाहजहां को सब कुछ बताता है। तब कापुरुष शाहजहां ने अमर सिंह राठौड़ जी को आगरा के दुर्ग में बुलाया। इसी वर्ष इस घटना के कुछ दिन पूर्व ही यानी सन 1644 में ही नागौर एवं बीकानेर के मध्य मतीरे का युद्ध हुआ था। मतीरा तरबूज को कहते हैं। बीकानेर के सिलवा गांव में एक कृषक ने नागौर के जाखड़िया गांव के पास सीमा से सटकर एक तरबूज का पौधा बोया था। उस तरबूज के पौधे की बेल नागौर के जाखड़िया गांव में कुछ मीटर तक अंदर चली गई और उसने अपने सारे फल नागौर के जाखड़िया गांव में दे दिया। बीकानेर का कृषक जब फल को तोड़ने गया तब नागौर के कृषक ने मना कर दिया और कहा कि फल तो मेरे खेत में है। तब यह सामान्य सा विवाद राजाओं तक चला गया। बीकानेर के राजा थे कर्ण सिंह राठौड़ जी और नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़ जी। दोनों कट्टर सनातनी थे, तो अपने प्रजा के समर्थन के लिए दोनों आपस में लड़ जाते हैं। ये युद्ध अमर सिंह राठौड़ जी जीत जाते हैं। इस युद्ध में सलाबत खां बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह जी के समर्थन में था। इस पराजय ने भीरू सलाबत खां को अंदर ही अंदर और अधिक क्रोधित कर दिया। अब यदि कोई ये सोचता है कि इतने छोटे से विषय के लिए दो राजाओं ने क्यों युद्ध किया, तो वो थोड़ा ये भी विचार कर ले कि उस समय के शासक अपने प्रजा को कितना अधिक महत्व देते थे एवं वो प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में खड़े हो जाते थे। अब जुलाई सन 1644 में अमर सिंह राठौड़ जी आगरा के दुर्ग में दीवाने खास में शाहजहां के दरबार में उपस्थित होते हैं। तब सलाबत खां ने शाहजहां एवं अन्य मुगल सैनिकों के सामने साहस दिखाकर अमर सिंह राठौड़ जी को गंवार कहा एवं काफिर हिंदुओं को अपशब्द कहने लगा। तब वीर अमर सिंह राठौड़ जी ने अपनी कटार निकालकर शाहजहां के सामने भरे दरबार में सलाबत खां की छाती पर प्रहार कर उसे तत्काल ही जन्नत में 72 हूरों के पास भेज दिया। ऐसा होते ही संपूर्ण दरबार में भगदड़ मच जाता है। कापुरुष शाहजहां भयभीत होकर कुछ क्षण के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया एवं उसके उपरांत वो दरबार से भाग खड़ा हुआ। जब अमर सिंह राठौड़ जी दरबार से बाहर आने लगे तब मुगल सैनिक उनको पकड़ने के लिए आते हैं, परंतु उन्होंने सभी सैनिकों को मार दिया। इसके उपरांत वे अपने घोड़े बहादुर पर बैठ गए और जो भी मुगल सैनिक उनको दिखा वे उसको मार देते हैं और उनका घोड़ा बहादुर आगरा दुर्ग के प्राचीर से छलांग लगाकर बाहर आ जाता है। इस छलांग के पश्चात बहादुर जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगरा दुर्ग के पास ही बहादुर जी की छतरी बनी हुई है। यदि कोई भी आगरा दुर्ग गया हो तो वो सहज ही कल्पना कर सकता है कि दीवाने खास से दुर्ग के मुख्य प्राचीर तक की दूरी कितनी है एवं कितने सैनिक आए होंगे अमर सिंह राठौड़ जी के मार्ग को अवरुद्ध करने। मृत्यु को इतने समीप से देखकर लंपट शाहजहां भय से कांप रहा था। तब उसने अपने दरबारियों से कहा कि जो भी अमर सिंह जी को पकड़ कर लाएगा उसे वो धन संपत्ति देकर नागौर का जागीरदार बना देगा। तो जैसा कि आज तक का इतिहास रहा है, हमारे दुर्गों के द्वार कभी भी टूटे नहीं हैं, उन्हें अंदर से ही विश्वासघातियों ने खोला है। तो अमर सिंह राठौड़ जी का साला अर्जुन सिंह गौड़ वो शाहजहां के साथ मिल जाता है और वो अपने जीजा अमर सिंह राठौड़ जी के साथ विश्वासघात करता है। वो अमर सिंह राठौड़ जी से कहता है कि शाहजहां उनसे मिलना चाहता है एवं वो सब कुछ पहले की भांति सामान्य कर देगा। प्रारंभ में अमर सिंह जी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, परंतु वे अपने साले पर अत्यधिक विश्वास करते थे तो वे जाने को सहमत हो जाते हैं। 25 जुलाई 1644 को जब अमर सिंह जी आगरा दुर्ग के दक्षिण द्वार के पास आए तब उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार बंद है एवं मुख्य द्वार में बने छोटे से द्वार को खुला रखा गया है। अमर सिंह जी को लगा कि अंदर शाहजहां होगा और उनके सामने वो अपना मस्तक झुकाकर अंदर प्रवेश करेंगे, तो उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वे किसी के सामने भी अपना मस्तक नहीं झुकाना चाहते थे। तब अर्जुन सिंह गौड़ ने कहा
कि आप पीछे घूम जाइए और पीछे से पीठ को दिखाते हुए द्वार के अंदर प्रवेश करिए, तब आपका शीश शाहजहां के सामने नहीं झुकेगा। ये कुछ वैसा ही उपाय था जैसे कि हम मंदिर से बाहर आते समय उल्टे पांव निकलते हैं ताकि देवता को पीठ न दिखाना पड़े। तब अमर सिंह राठौड़ जी अर्जुन सिंह गौड़ को छोटे से द्वार से अंदर भेज देते हैं और स्वयं घूमकर पीठ वाले हिस्से से अंदर आने के लिए जैसे ही झुके, तभी अर्जुन सिंह ने उनके पीठ पर पीछे से कटार से कई प्रहार कर दिया। इससे अमर सिंह राठौड़ जी का देहांत हो गया। इस द्वार को पहले अकबर द्वार के नाम से जाना जाता था, परंतु इस घटना के बाद से ये द्वार अमर सिंह राठौड़ जी के नाम से जाना जाता है। नीच शाहजहां ने एक काम अच्छा किया था। उसने अर्जुन सिंह गौड़ को भी मार दिया था और कहा था कि जब तू अपने जीजा का न हुआ तब तू मेरा कैसे होगा। ये लुटेरे मुस्लिम मुगल तो हिंदू घृणा से परिपूर्ण थे, तो अमर सिंह राठौड़ जी का अंतिम संस्कार न हो एवं उनकी आत्मा अतृप्त रहे, इसलिए अमर सिंह राठौड़ जी के शव को आगरा किले के छत पर चील कौए के खाने के लिए शाहजहां ने रखवा दिया। तब अमर सिंह राठौड़ जी की धर्मपत्नी ने सभी से निवेदन किया कि कोई उनके पति के शव को लाकर दे ताकि वे उनके साथी सती हो सके। तब अमर सिंह राठौड़ जी के मित्र बल्लू चंपावत जी एवं अमर सिंह राठौड़ जी के भतीजे राम सिंह जी आते हैं, जिनकी आयु उस समय केवल 15 वर्ष थी और वे उसी दिन मुगलों से लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। जब बल्लू चंपावत जी उदयपुर यानी मेवाड़ में थे, तब उन्होंने निहत्थे होकर एक बार एक शेर को मार दिया था। अतः मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा जगत सिंह प्रथम जी उनके शौर्य से परिचित थे। इस समय बल्लू चंपावत जी की आर्थिक दशा ठीक नहीं थी, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी ने उन्हें एक उत्कृष्ट अश्व भेंट किया। तब वे कहते हैं कि कभी आवश्यकता होने पर मेवाड़ के लिए लड़कर वे ये ऋण चुका देंगे। बल्लू चंपावत जी अपने नए घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए एवं घोड़े के लगाम को अपने मुंह से नियंत्रित करते हुए आगरा दुर्ग के सुरक्षा में लगे सैनिकों का वध करते हुए वे सीधे दुर्ग के छत पर जाते हैं। उनके मार्ग में जो भी मुगल आया वे सभी को मार देते हैं। छत पर जाकर वे अमर सिंह राठौड़ जी के शव को उठाकर अपने घोड़े पर रखते हैं और स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगरा दुर्ग के छत से दुर्ग के बाहर कूद जाते हैं। वहां राम सिंह जी एवं मुट्ठी भर क्षत्रिय योद्धा मुगलों से लड़ रहे थे। बल्लू चंपावत जी तब अमर सिंह राठौड़ जी के शव को उनकी पत्नी को दे देते हैं और स्वयं युद्ध करने चले जाते हैं ताकि कोई भी मुगल आकर उनके अंतिम संस्कार में बाधा न उत्पन्न करे, और इसी प्रकार वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जनश्रुति है कि जब औरंगजेब एवं महाराणा राज सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, तब बल्लू चंपावत जी ने इस घोड़े का ऋण चुकाने के लिए वहां जाकर मुगलों का संहार किया था एवं उनका 2 बार अंतिम संस्कार हुआ था। अमर सिंह राठौड़ जी की 16 खंभों की छतरी नागौर जिले में स्थित है। नमन है ऐसी मित्रता को, नमन है ऐसे वीरों को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें एवं अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।